कल से राधे श्याम रामायण 8 अक्टूबर से 8 बजे से और भगवान की इच्छा तक प्रसारण किया जाएगा। आइए भगवान की राधे श्याम रामायण की कुछ लाइनें हम आपको पढ़ कर के सुना रहे हैं। बहुत सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है, भगवान की बड़ी कृपा है। कल प्रभु ने चाहा तो राधे श्याम रामायण की सुंदर प्रस्तुति आपके मध्य की जाएगी। और राधे श्याम रामायण बड़ी सुंदर रामायण है। भगवान ने बड़े सुंदर प्रसंग से बहुत अच्छे ढंग से भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है। आइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीस कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीस, नवा रहा हूँ शीस। उमा शंभु में जिस तरह, उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, सुंदर गिर कैलाश। गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास। यहीं से कथा का प्रारंभ होगा। भोलेनाथ और पार्वती मैया के संवाद से राम कथा का जन्म हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैया के कहने पर भोलेनाथ जी ने श्री रामचरित कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया है। कल से श्री राधे श्याम रामायण का पाठ प्रारंभ होगा। उस तपोभूमि पर एक दिवस, उस तपोभूमि पर एक दिवस, बट के नीचे बैठे हर थे, बट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही, भगवती उमा थी विराज रही, भगवती उमा थी विराज रही। मानो हो, मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिश प्रकृति विराज रही, बाएं दिश प्रकृति विराज रही। कैलाश पर्वत पर माता उमा और भोलेनाथ बाबा महाराज बैठे थे। ऐसा लग रहा था भोलेनाथ के बाएं सारी प्रकृति बैठी हो। खुली जीभ योगेश की, हरे राम सिया राम जय जय राम। खुली जभी योगेश की वह समाधि अभिराम, अरे वह समाधि अभिराम। मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम, जय मायापति राम। गिरि सुता चरण में, अरे गिरी गिरि सुता चरण में, तभी जोड़ कर हाथ, हाँ तभी जोड़ कर हाथ। पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ, बोल उठी है नाथ। कल से राधे श्याम रामायण। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अखंड समाधि लगाए हैं। राम सिया राम जय जय राम कर रहे हैं। मैया बैठी है बगल में, तभी भगवान भोलेनाथ की आंख खुलती है। भगवान राम का नाम लेते हैं, मायापति राम का, और गिरिशुता चरणों में गिर के बोल उठी। क्या बोलती हैं? यह मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में।
क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में, जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उनको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों, प्रभु कह देंगे उसने बरसों प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। हे भोलेनाथ, आपने भागीरथी जी को गंगा लाने को बोला। ये कौन है मायापति राम जिनकी धुन में आप मस्त हैं? क्या वही राम है जो जानकी के लिए जंगल जंगल बिछड़ रहे थे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या वही राम है या कोई दूसरे राम है? मुझे कथा सुनाओ। पूरी पूर्व जन्म की जो उलझन है हे नाथ उसे सुलझा दो। मैया ने भोलेनाथ से कहा, भगीरथ पर प्रसन्न होकर के आपने वरदान दिया था, हे स्वामी मुझे उस राम की कथा सुना दो। राम सिया राम सिया राम सिया। तो मैंने भी की देह भस्म, इस मैया कह रहे हैं भगवान भागीरथ ने तो तपस्या की है, लेकिन मैंने भी, तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करो। श्री राम कथा रूपी गंगा, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करो, अब मेरे लिए प्रदान करो। भोलेनाथ से कहती है मैया, वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी है अमूर्ति, वह गति अहमत की दाता है। ज्ञान रूपी गंगा, राम कथा रूपी गंगा में मुझे प्रदान करो। हे भोलेनाथ, मुझे कथा सुनाओ। हे राम सिया राम सिया राम जय जय। वह वृक्षादिक को ढहा ढहा, गंगा की तुलना श्री राम कथा की गंगा से की है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्ति, वह गतिमति, वह गति यह मत की दाता है। वो गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह वृक्षादिक को ढहा ढहा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संहार, यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है। कौन? गंगा मैया। यह श्रवण मात्र से ही तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो, निर्गुण में लय हो जाती है। और मैया कहती हैं, इसलिए कथा का प्रवचन कर जन मंगल मंगल भवन करें। जन मंगल
मंगल भवन करें, गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। ये राधे श्याम रामायण कल से आपको सुनने को मिलेगी। कुछ झलकियां आपको सुना रहे हैं। कल से राधे श्याम रामायण आपको पूरी एक एक शब्द व्याख्या सहित सुनाने का, पाठ करने का प्रयास करेंगे। अरे भाव भरे, श्रद्धा भरे, विनय भरे, निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है, बोले शिव हृदयेश्वरी धन्य ये बोले शिव हृदयेश्वरी है धन्य ये तेरा विचार। हद तंत्री का आज फिर छुएड़ा तुमने तार। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय भगवान। भोलेनाथ पार्वती जी से कहने लगे, कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुरु है उससे गोपनीय, जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक निश्चय है, एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। या ही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार का बान यही। भोलेनाथ जी राम कथा को सुनाने के लिए माता जी से कहते हैं, साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझे उस घर की। तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल को देखो, फिर भी यह कलिमल तो देखो। कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में, हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है, लाली अंतर ध्यान। सियावर रामचंद्र की जय। कल से श्री राधे श्याम रामायण की ये कथा आप सबको सुनने को मिलेगी। सादर जय सिया राम। राधे श्याम रामायण आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सादर जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम।